अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तकरीबन 3 महीने से जारी है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि केंद्र सरकार ने अगर कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार संसद का घेराव होगा। पिछली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जो बाद में हिंसक हो गई और भीड़ लाल किले की तक पहुंच गई। इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि 26 जनवरी की तारीख इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्वों ने लाल किले में निशान साहिब का झंडा फहराया था। इस घटना के बाद किसानों का आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन फिर टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया और अब टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो संसद का घेराव 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों के माध्यम से होगा। सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल का सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा। खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारा पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें। आपने राकेश टिकैत को सुना। अब हम आपको लाल किला हिंसा मामले के आरोपी लखा सिंघाना के बारे में बता देते हैं। लखा सिंघाना, जिसको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, वह मंगलवार को पंजाब के भटिंडा में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए देखा गया, जहां पर उसने दिल्ली पुलिस का सहयोग करने पर पंजाब पुलिस को चेतावनी दी। इसके अलावा रैली को संबोधित करते हुए लखा सिंघाना ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस के कर्मी किसी को भी गिरफ्तार करने पंजाब आते हैं तो गांव वालों ने मुनादी करें, भीड़ जमा करें और उनका घेराव करें। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सोरम गांव में झड़प मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना विपक्षी दल की पूर्व नियोजित साजिश थी और एक मस्जिद से किए गए ऐलान के जरिए उन्हें उकसाया गया। सुनिए संजीव बालियान ने क्या कुछ कहा। भैंसवाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वहाँ, उनके परिवार द्वारा नारेबाजी की गई। 10-12 लोग थे परिवार के, बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसके बाद कल सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब मैं एक 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं था। कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे की रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना बनाए। समाज को मत तोड़िए साहब। राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई, आगे भी होगी। चुनाव वे लोग पहले भी लड़े, आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे। भुगतना मुजफ्फरनगर की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की है, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की। हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की। लोकदल के नेता मौजूद थे, वहीं पर बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सोरम कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था। सोरम में पूर्व बालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग।
ये कभी पूछने नहीं आए शोरूम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए, उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए शोरूम में, लोग नहीं आए। आज संजीव बालिंग के विरोध में शोरूम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरे अपना है, इनके बहकाए में मत आइए। जाते जाते हम आपको कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान भी सुना देते हैं। बता दें कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मछुआरों के पास दिल्ली में मंत्रालय नहीं है ऐसा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കർഷകർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കടലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. കർഷകർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലില്ല. No one speaks for you in Delhi. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യക്ഷമമായ മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലില്ല. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി, മത്സ്യബന്ധന സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രാലയം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. So that your issues can be defended and protected across the country.